मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर शहर के रामगली बजरिया में किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। एमपीवी के पोल पर आए दिन आग लगती है, जिससे वहां के लोगों को हादसे की आशंका बनी रहती है, जिसको लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुमार सोनी हूँ, मैं बजरिया का वार्ड नंबर 27 का निवासी हूँ और यहाँ पे आए दिन लाइट के खंभे में फाल्टिंग होती है। ये केबल कम से कम अगर इसको गिना जाए तो कम से कम 100 जगह से टूटी हुई है और आज हम लोग बजरिया के सारे वासी नगरीय बजरिया के और प्रशासन से कम पावर हाउस में 50 बार कंप्लेंट कर चुके कि श्रीमान जी इस केबल को बंदवा दीजिए। यहाँ आए दिन हादसे होते हैं, व्यक्ति यहाँ पे जो ग्राहक आते हैं उनके ऊपर तार टूट के गिरते हैं, पूरे दिन चटचटाने के कारण आग गिरती है खंबे से। लेकिन प्रशासन को मुकम्मल नींद सो रहा है, ना प्रशासन वाले देखने आते हैं और बेचारे लाइनमैन आते हैं, वो कहते हैं हमने उच्च अधिकारियों से कह दिया, अधिकारी उसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहे। अधिकारी या तो हमें लगता है कि कुंभकर्णी नींद से जब जाएंगे, जब कोई एक बड़ा हादसा होगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी, जब वो देख लेंगे कि किसी दुकानों में आग जली हो गई या कोई मर गया, तब ये प्रशासन जागेगा। और आप देखिए, जैसे ही बजरिया के अंदर आप एंट्री करते हैं, हर खंबे में कम से कम 50-50 ज्वाइंट लगे हुए हैं और हम लोग यहाँ पे इंतजार में बैठे हुए हैं कि कोई चुनावी प्रतिनिधि आए तो हम लोग उनसे भी कहे कि श्रीमान जी इसकी हम लोगों की व्यवस्था सुधार दीजिए। बजरिया एक तो अतिक्रमण से बहुत परेशान है, बजरिया का व्यापार पूरा चौपट है, बजरिया में अतिक्रमण के कारण कोई नहीं आ पाता, ऊपर से लाइट की समस्या पूरे दिन आंख में चौली होती है, पूरे दिन यहाँ पे लाइट जाती है। यहाँ पे बंदरों का आतंक भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें किसी का कोई प्रशासन का ध्यान नहीं है। आए दिन बंदर खंभों के ऊपर उचकते हैं, कूदते हैं और उसके कारण भी बड़ा हादसा होता है। अभी 8 दिन पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा था, तार पूरी मेन रोड पे गिरे थे। हम लोग इसी उम्मीद में बैठे हुए कि कोई भी शासन का प्रतिनिधि आए, कोई भी चुनावी प्रतिनिधि आए, हमारे सांसद जी आए, हमारे पूर्व सांसद जी आए, तो हम लोग उनसे एक बात निवेदन करें कि श्रीमान जी ये शोर भी आप देखें। आप इस खंबे को देख सकते हैं, इसमें अगर आप गिनेंगे तो कम से कम 100 कट से ज़्यादा होंगे जो व्यक्तियों की छतों पे तार लटके हुए हैं, ना वो अपनी छत पे जा सकते हैं, ना कहीं आ जा सकते हैं। प्रशासन इस ओर भी ध्यान दें। धन्यवाद। क्या नाम है, क्या समस्याएं आ रही हैं? अमित कुमार शुक्ला। क्या समस्याएं आ रही हैं? मैं वार्ड नंबर 27 का निवासी शुक्लाना मोहल्ला का हूँ और विगत 2 वर्षों से कोतवाली ट्रांसफार्मर से होते हुए ये पूरी बिजली की केबल जली पड़ी हुई है। डी साहब से कई बार कहा, मोहल्ले वालों ने भी कई बार कंप्लेन की, परंतु कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारे पास केबल नहीं है। जब हम लोग बिजली का बिल देते हैं तब अगर हमें लाइट नहीं मिल रही है और बिल में इतने सारे चार्ज भी जुड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी पब्लिक क्या बिल दे रही है। बजरिया से केबल आई हुई है जो उसमें कभी हादसा भी हो सकता है क्या? अरे कभी हादसा क्या, उसमें तो बड़ा हादसा हो सकता है। कल ही तार टूटा हुआ डला था, उसमें से लोग चिपकते चिपकते बचे हैं। लाइन चालू रहती है, तार टूट के नीचे गिर जाते हैं और जैन मंदिर के पास भी बहुत सारी केबलें टूटी पड़ी हुई हैं। इसके बावजूद भी, और पिछली साल एक गाय चिपक के ख़त्म हो चुकी है, परंतु फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लाइट रहती नहीं है। रात के समय जब 9 बजे 8 बजे 9 बजे लाइट चली जाती है। कई बार एमपीवी गए सुधारने के लिए, केबल बदल दो तो केबल भी नहीं बदलती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है गर्मियों में। कई बार देखिए आप, यहाँ पे ये तार देखिए आप, ये पूरे टूटे हुए पड़े हैं। कई बार कहा है केबल बदल दीजिए, तो एमपीवी वाले कहते हैं कि केबल नहीं है हमारे पास, हम नहीं बदल सकते हैं। बजरिया में तो ऐसा है कि गाड़ी तक नहीं जाती है और हादसा भी हो चुके हैं। कई बार तार ज़मीनों में पड़े रहे हैं, जानवर भी मर गए हैं, गाय। आखिर फिर भी कोई एमपीवी क्या लगता है कई बार आग भी लगी है क्या? हाँ, एमपीवी ट्रांसफार्मर में कोतवाली के पास कई बार आग लगी है। रात को आदमी बुझाते हैं, आती है, जब तक पता चला कि केबलें जल जाती हैं, लाइन पूरी बंद हो जाती है, तो बहुत परेशानी का सामना हो रहा है। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसमें कोई चांस नहीं है। आखिर एमपीवी वाले इसमें कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं होटल जटाशंकर ग्रांड। अब आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी सारी सुविधाएं। हमारा पता है पन्ना रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर को होटल जटाशंकर परिवार ने एक और नई सौगात दी है। ओम साई राम होटल अब जटाशंकर ग्राउंड के रूप में परिवर्तन हो चुका है।
अब आपको इस होटल में वह सारी सुविधाएं मिलेगी जिनकी आप चाहत रखते हैं। बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ बैंकेट हॉल, मैरिज गार्डन, लग्जरी रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ साथ आपको बेहतर पार्किंग की सुविधा भी है। बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ स्वादिष्ट और लजीजदार खाना भी इसी होटल में आपको मिलेगा। तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पता है पन्ना रोड ओम साई राम होटल, जो अब जटाशंकर ग्रांड के रूप में परिवर्तन हो चुका है। तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेगी। जटाशंकर परिवार के राम प्रसाद अग्रवाल, भगवत अग्रवाल, राम कुमार अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, राहुल अग्रवाल ने सभी से निवेदन किया है, आग्रह किया है, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। ओम साई राम यानी कि जटाशंकर ग्रांड। जो ओम साई राम होटल था, ये अभी हम लोगों ने संचालन में ले लिया है इसको 1 दिसंबर से 3 बजे से। और बाकी ये नए परिवेश में अग्रवाल जो ना जटाशंकर ग्रुप है उसी लाइन से चलना है। और इसमें बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट है। किटी पार्टीज़ के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए या कॉन्फ्रेंस, जो भी जिस प्रकार के फंक्शन हैं, जो शुभ कार्य हैं, सबकी यहाँ व्यवस्थाएँ हैं। और जो सेफ वगैरह हैं, वही जो टेस्ट आपको जटाशंकर होटल पैलेस का है, वही यहाँ पे टेस्ट आपको देने की पूरी कोशिश की है हम लोगों ने। ये होटल जो ओम साई राम था, उसको अपन ने 1 तारीख से अपने उसमें हायर कर लिया अपने संचालन में। और 1 दिसंबर से ये होटल जटाशंकर ग्रांड के नाम से जाना जाएगा। और इसमें 1 दिसंबर से ही इस होटल की जो गतिविधि संचालन है वो हमारे द्वारा की जाएगी। इसमें